नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पौन है और आप देख रहे हैं भोजपुरी बुलेटिन। आज हमारे साथ एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान जुड़े हुए हैं और आइए उन्हीं से रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो अमित शुक्ला भी आपका स्वागत है भोजपुरी बुलेटिन में। कैसे हैं? भोजपुरी बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भैया, इस इंडस्ट्री में आप कदम कब रखे थे? तकरीबन 2002 से 2022 यानी कि 20 साल का सफ़र रहा। और इस 20 साल में मतलब 20 साल पहले और ये 20 साल मतलब होने को जा रहे हैं, ठीक ना। इतने देर के मतलब गैप में, ठीक ना, क्या कुछ मतलब सीखे मतलब इंडस्ट्री से, क्या कुछ अनुभव किए जो शेयर करना चाहते हैं? अनुभव क्या, हम कलाकार तो हमेशा सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जी जी। नए एक अलग अलग किरदार जीने की कोशिश करते हैं। जी जी। ये है कि उस समय स्ट्रगल थोड़ा टफ था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जी जी। और आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया बहुत हो गया है, तो मतलब थोड़ा आसान हो गया है नए टैलेंट को आने में। अच्छा, हिंदी सिनेमा से लेके भोजपुरी सिनेमा तक हर जगह तहलका मचाए हुए हैं, ठीक ना। शुरुआत आपकी हालांकि हिंदी सिनेमा से हुई, अचानक से भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में आपकी एंट्री होती है। ऐसा क्या वाकया हुआ कि हिंदी से सीधे भोजपुरी? नहीं, वाकया कुछ नहीं, मैं बिहार से हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। और मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ कि भोजपुरी वुड और बॉलीवुड और टॉलीवुड, मैं इन चीज़ों में पता नहीं क्यों बिलीव नहीं करता। मैं एक्टर हूँ और मेरे लिए हर लैंग्वेज एक जैसा है और मैं सब में वही टैलेंट अपना दिखाऊंगा, वही उसी शिद्दत के साथ काम करूंगा जितने शिद्दत से मैं हिंदी में करता था। हाँ, ये एक अलग लगाव ये बोल सकता हूँ कि मेरी मदर टंग है भोजपुरी, तो भोजपुरी में जब आया सौगंध फिल्म से तो और ज़्यादा लगाव हो गया और कंटिन्यू यहाँ पे सफ़र शुरू हो गया। बात करें अगर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की, तो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में बेस्ट एक्टर यानी कि बेहतरीन अभिनेता आपकी नज़र में कौन है एज ए हीरो? सभी अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, सभी अपना किरदार सही तरीके से करते हैं, तो किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल काम है। कंफर्ट जोन फिर भी किसके साथ ज़्यादा महसूस? मेरे साथ तो सभी कंफर्ट जोन, सबके साथ मैं कंफर्ट जोन फील करता हूँ। पवन जी से बड़ा अच्छा कंफर्ट जोन है। खेसारी भाई के साथ ट्यूनिंग ऑन कैमरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, ऑफ कैमरा भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं जी। चिंटू भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों की ट्यूनिंग इसलिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑफ कैमरा भी हम अच्छे दोस्त हैं और ऑन कैमरा भी अच्छा काम करते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सब यश भाई के साथ भी मैंने बिटिया छठी माई की थी, अभी फ़िलहाल अघोरी फिल्म की, तो मेरा तो सबके साथ ट्यूनिंग है, चाहे वो कोई भी एक्टर हो। आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर खबरें देखी जाती हैं तो आपस में मतलब किसी ना किसी का विवाद रहता है। हर एक एक्टर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गिराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप लोग तो मतलब इंडस्ट्री के काफ़ी करीब हैं, इंडस्ट्री के काफ़ी करीब हैं, इन लोगों के भी काफ़ी करीब हैं। क्या मतलब जो मतलब ये सब मतलब मारा पीटी मतलब बाहर दिखता है, ठीक ना, क्या ये सब अंदरूनी भी है या फिर मतलब ये दिखावे के लिए है बाहर? अंदरूनी तो इतना मैंने फील नहीं किया क्योंकि मेरे लिए तो सभी एक बराबर है। जैसे कि मतलब आप सबके साथ काम करते हैं, लोग कहता है कि मतलब उनके साथ काम कर लीजिए तो इनके टीम में काम नहीं मिलेगा, इनके टीम में काम कर लीजिए उनके साथ। मैं तो रितेश के साथ भी बहुत कंफर्ट जोन में काम करता हूँ, मैं पवन जी के साथ भी, खेसारी के साथ भी, दिनेश जी के साथ भी, और सभी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और सभी के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, चाहे वो चिंटू भाई सभी एक्टर। ऐसा मैंने तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया। हाँ, ये तो मैं भी देखता रहता हूँ कि हाँ कभी कभी, अब तो नहीं होता, पहले 6-8 महीने पहले देखा था कि हाँ चीटा कैसे चल रही है, तो उन लोगों का पर्सनल कभी होता है। 10 बर्तन एक जगह है तो एक बर्तन बचता है, 2 बर्तन बचते रहते हैं, तो फिर बर्तन तो रहते तो एक ही साथ है ना। अच्छा अमित भैया, ज़्यादातर फिल्में आपने भोजपुरी में किसके साथ की है? सबके साथ हो गई है। पवन जी के साथ कई फिल्में हो गई, चिंटू जी के साथ काफ़ी फिल्में हो गई, खेसारी भाई के साथ हाँ सभी फिल्में उनके फादर का ही रोल किया मैंने अभी तक जितनी फिल्में। चिंटू जी के साथ नहीं, खेसारी के साथ
चिंटू भाई के साथ तो एज ए विलन और एज ए फादर दोनों किया है। खेसारी भाई के साथ भी काफ़ी फिल्में हो गई, अभी तो 2-3 तो अभी रिलीज पे ही हैं। फरिश्ता जैसे कि मतलब जैसे कि अधिकतर खेसारी जी की फिल्मों में आपको ठीक है जो फादर कैरेक्टर देखा जाता है, ठीक है, लेकिन मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं खेसारी भाई, ठीक ना, जब आप लोगों की मुलाकात होती होगी तो एक भाईचारे के नाते होती होगी, और ऑन कैमरा आप लोग कैसे मतलब पिता पुत्र का संबंध निभा पाते हैं, और एकदम लगता है कि मतलब वैसे भी बड़ा भाई मानते हैं और बड़ा भाई बाप के समान होता है, वैसे हमारे यहाँ के संस्कार में कहा गया है। जी जी। तो बस वर्ड्स ही तो चेंज करना है, फीलिंग तो वही है, वही सम्मान वाला है, वही सब कुछ है। और बीइंग एक्टर हम दोनों अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, तो ऑन कैमरा ट्यूनिंग अच्छी जम जाती है। अच्छा, खेसारी जी के ज़्यादा करीब आप हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब ज़्यादातर फिल्में आपने उनके साथ की हैं। खेसारी जी की कौन सी ऐसी आदत है जो आपको बेहद पसंद है? नहीं, वो आदत तो सब में है, ऑन कैमरा मेहनत तो सब करते हैं। मुझे उनकी टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है, टाइम की पंक्चुअलिटी, बी ऑनेस्ट। पवन जी की? पवन जी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, एनर्जेटिक एक्टर हैं और अपने को एक्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि पवन और खेसारी, ठीक ना, और इसके बाद एक और नाम आता है प्रदीप पांडे, चिंटू, ठीक है। इन लोगों की तुलना में जैसे कि ये लोग तो एक्टर प्लस सिंगर हैं, वो केवल एक्टर हैं चिंटू, इन लोगों की तुलना में चिंटू को आप कहाँ रखना चाहेंगे? यंग स्टार है और अभी सबका फेवरेट है वो। अभी लगातार देखा जाए तो कुछ 2-2.5 साल से देख रहा हूँ कंटिन्यू उनकी फिल्में, मतलब थिएटर में भी और टीआरपी जोन में भी बहुत आगे है, और सबके यंगस्टर के फेवरेट होते चले जा रहे हैं। तो देखा जाए तो यंग स्टार में वो हैं, कल्लू हैं, सब रितेश, सब अच्छा, अमित भैया, कौन ऐसा डायलॉग जो आपको मतलब अमित शुक्ला मतलब इंडस्ट्री में बता दिया कि हाँ यही अमित शुक्ला है? नहीं, मैं टाइप्ड नहीं हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बिल्कुल टाइप्ड नहीं हूँ। जब मुझे कोई बोलता है कि जैसे कल एक भैया हैं, बहुत ही मुझे प्यार करते हैं, एक हैं और बहुत पुराने हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो उन्होंने किसी से ऐसे मिलाया कि भोजपुरी के एकदम टॉप विलन ये हो। मैं बोला भैया कहीं टाइप मत कीजिए एक को चीज़ में, मैं हर किरदार जीना चाहता हूँ। अभी तो कई किरदार मेरे फेवरेट हैं जो बाकी हैं, जिनमें मुझे पता है मैं बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करूँगा और करूँगा, मुझे ये भी पता है। अभी आपकी बट वो किरदार अभी तक मिले ही नहीं मुझे। अभी रिसेंट आपकी एक फिल्म हम देखे, ये क्या बोला जाता है, प्रेम गीत, रिसेंट में आपकी फिल्म देखे, काफ़ी उम्दा एक्टिंग और एक पॉजिटिव कैरेक्टर उसमें किए हुए हैं, ठीक है, झनक बोल रहे हैं आप। अच्छा लगा। अच्छा भैया, मतलब कोई ऐसा रोल जो बच गया हो करने के लिए? कई किरदार है, मैं बोला आपको कई किरदार, मैं साफ समझ लीजिए कि मैं अपने हर रोल में अपना 100+ देने की कोशिश करता हूँ और अपने डायरेक्टर टेक्नीशियन को संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो संतुष्ट हो भी जाते हैं तो भी अगर मेरे मन में कुछ झिझक होती है कि नहीं मैंने गुड किया ये वाला सीन, तो मैं जिद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि नहीं एक टेक और ले लीजिए। ये तो वो अलग बात है, ये चीज़ तो है, लेकिन मेरी पर्सनल ख्वाहिश पूछी जाए तो अभी कई ऐसे किरदार हैं जो मेरे मन में काफ़ी साल से, मतलब एक होता है ना एक अधूरी ख्वाहिश, तो वो है, और वो किरदार मुझे अभी तक मिले नहीं है जो मैं जीना चाहता हूँ, और जो मैं जीता हूँ उससे भी और 200% मैं प्लस मतलब करके दिखाऊंगा और उस पूरी कोशिश करूँगा 200+ बेस्ट करने की, जो मेरी ख्वाहिश है। कुछ ऐसे किरदार है। भोजपुरी इंडस्ट्री की तो बहुत सारी बातें हो गई, ठीक ना, आप सलमान सर के भी साथ काम कर चुके हैं, सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? अच्छा है, मतलब कुछ एक मीडिया में आप सुनते होंगे कि मूडी है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को आर्टिस्ट है, को आर्टिस्ट से क्या किस बात के लिए मूडी होंगे। मैं बोला ना कि अगर कुछ मीडिया में छीटाकसी सुनने को मिलता है कुछ ऐसा, तो पर्सनल कुछ लेवल पे कुछ हो तो अलग बात है, अदरवाइज सब जब शूटिंग करते तो सब एक ही फैमिली है ना, अपनी अपनी फैमिली छोड़ के आप महीना दिन एक 100-150 लोगों के बीच रह रहे हैं, अपनों के बीच रह रहे हैं, तो उन्हीं से हंसी मजाक भी करेंगे, कैमरे के शूटिंग के बाद उन्हीं के साथ बैठक भी करेंगे, उनके साथ डिस्कशन भी करेंगे, उन्हीं के साथ प्रेम व्यवहार रिस्पेक्ट सब रखेंगे, और कैमरा ऑन होते ही उन्हीं के साथ काम भी करना है आपको।
तो एक तरह से अपने ही हुए ना, अपने फैमिली जैसे ही हुए ना। अच्छा, हर रोज़ नया कैरेक्टर, हर रोज़ एक नए अंदाज में दूसरे कैरेक्टर में मतलब बदल बदल के जीते हैं, ठीक है। अपना लाइफ आप लोग कब जीते हैं? अपना लाइफ जैसे मैं अपने अगर घर पे हूँ, मैं तो सिंगल वैसे ही लाइफ जीता हूँ जैसे मैं अपने घर पे जीता जी। हूँ। और ये इंडस्ट्री में आप किसी से पूछ सकते हैं। जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ वैसे ही मैं शूटिंग के सेट पे भी, आज शाम को मान लीजिए पैकअप हुआ तो शाम के बाद अपनी वही यूनिट के सब दोस्तों के साथ, चाहे वो हीरो हैं, हीरोइन है, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट हैं, को आर्टिस्ट हैं, सबके साथ मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। अभी फिलहाल कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? अभी भारत माता की जय का शूट चल रहा है। भारत माता की जय। इस फिल्म से उम्मीदें क्या है? उम्मीदें तो हम सबको हर फिल्म से होती है कि दर्शक हमारी हर फिल्म को प्यार दें। जाते जाते दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों से बस यही रिक्वेस्ट है कि सिनेमा हॉल जैसे बहुत सारा प्यार पहले से सिनेमा हॉल में जाके आप देते आए हमारे सिनेमा को, वैसे ही अभी भी सिनेमा हॉल में ही प्यार बनाए रखें। हाँ, क्योंकि छोटे पर्दे पे अभी टीवी चल रहा है, तो यही फिल्म बड़े पर्दे पे 70 mm में देखने का मज़ा ही कुछ और होगा और टीवी पे या मोबाइल पे देखने का कुछ और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे भोजपुरी बुलेटिन के साथ बात करने के लिए, और देखते रहिए भोजपुरी बुलेटिन, यानी कि खबरें जो हैं बुलेट की रफ्तार से। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी और व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।